हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दिस इज़ ए गाइड फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। सो बेसिकली यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, बट एक डेडिकेटेड प्रैक्टिकल वाला नहीं है। एंड आज हम वही चीज़ करने वाले हैं। अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे, इसका यूसेज और पर्सनल ब्रांडिंग करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। नॉट लाइक करोड़पति, जस्ट किडिंग। आप किसी भी तरीके का सेलिंग, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप पर्सनल ब्रांडिंग हर एक समझेंगे। तो इस वीडियो को चालू करते हैं। एंड अगर आपको टाइम बचाना है, बेस्ट रहेगा आप स्पीड इंक्रीज़ कर दो। आप 1.5 में देख सकते हो, 2x में देख सकते हो। एंड क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं है, ज़्यादातर मैं चीज़ें बताऊंगा और सिखाऊंगा, तो ये एक एजुकेशन टाइप वीडियो भी है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या है। तो तुम्हें नॉर्मल ब्रांड के बारे में पता है। देखो, एक कंपनी एक ब्रांड बनाती है। अब उस ब्रांड को कंट्रोल करने वाला या उस कंपनी को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं, लाइक फाउंडर, को फाउंडर एंड CEO एंड मतलब बहुत सारे चीज़ें रहते हैं जो उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी भी तरीके का बिल पास होगा या किसी भी तरीके का कुछ चेंजेस होगा कंपनी के अंदर, तो उन सारे लोगों का ओपिनियन चाहिए होता है एंड अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग उसका उल्टा होता है। पर्सनल ब्रांडिंग में 2 शब्द आते हैं, पर्सनल और ब्रांडिंग। ब्रांडिंग तो मैंने बता दिया भाई, किसी भी तरीके का चीज़ हम ब्रांडिंग मतलब तुम्हें पता ही है। ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर चीज़ को ओन करते हो, तो आप उसका किसी भी तरीके अपने हिसाब से सेटअप करोगे, चीज़ें उस तरीके से थीम रखोगे, तो एक ब्रांड बन गया। अब ये तो भाई कॉमन सी चीज़ आ जाती है, आप इर्द गिर्द देखोगे तो पता चल जाएगा कि इसका क्या ब्रांड है। नाइकी शूज़ या किसी भी तरीके का कंपनी का देख सकते हो, पूमा का शूज़ देख लो, या किसी तरीके से कपड़े का देख सकते हो, एंड वो सब एक ब्रांड है। तो अब बात करते हैं पर्सनल क्या है। देखो, पर्सनल अभी तुम्हें पता है, कॉमन सेंस है, अलोन मतलब खुद का। खुद से तुम जो भी अगर किसी भी तरीके का डिसीजन लेते हो, तुम खुद से उस चीज़ को चेंजेस में ला सकते हो। तुम्हें किसी भी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, तुम किसी भी तरीके से चीज़ कर सकते हो। एंड मतलब एट दी एंड मेन काम है कि अगर आपको अर्निंग करना है एंड आपको लगता है कि अलग टैक्टिक अपनाना चाहिए, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी और का अप्रूवल के लिए। यू कैन चेंज एनी थिंग एनी टाइम, ओके। जस्ट क्योंकि आपके पास ये पर्सनल ब्रांडिंग है, तो आपके पास सारा चीज़ आपके पास ही कंट्रोल में है, तो आप जो चाहिए, जो मन किया, वो चेंजेस कर सकते हो। अब जो पर्पस सिमिलर ही होता है। एक नॉर्मल कंपनी का जैसे पर्पस रहता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, सिंपली पर्सनल ब्रांडिंग का भी प्रोडक्ट ही सेल करना होता है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में होता है क्या, अब तुम्हें पता है पर्सनल है, तो मतलब तुम जो चाहिए वो सेल कर सकते हो। जो तुम्हारे पास स्किल है उसको सेल कर सकते हो, जो भी तुम्हें आता है वो सेल कर सकते हो, या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और पर्सनल ब्रांडिंग का मेन गोल होता है सेल करना एंड ट्रस्ट बिल्ड करना और कम्युनिटी बिल्ड करना और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ना मार्केट के अंदर। तो एक पर्सनल ब्रांडिंग रहेगा, तो आप एक पर्सनली उस चीज़ों को चेंज करते हुए आप अच्छे से किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच सकते हो टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स योर कस्टमर। अब यही पर्पस है, ट्रस्ट बिल्ड करना, कम्युनिटी बिल्ड करना और प्रोडक्ट सेल करके इनकम जनरेट करना। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक। इसका एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ नॉर्मल ब्रांड और पर्सनल ब्रांडिंग में। नॉर्मल ब्रांडिंग में ना किसी भी तरीके का कुछ भी चीज़ को चेंजेस लाना पड़ेगा, तो हमें अप्रूवल लेना पड़ता है बड़े बड़े लोगों से। मतलब उस कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े पावर में रखे हुए हैं, किसी भी तरीके के उनके पास मतलब स्टॉक्स हैं उस चीज़ का। स्टॉक्स मतलब कितना % वो इक्विटी पकड़ते हैं, उस हिसाब से उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है किसी भी चीज़ को चेंज करने से पहले, ओके। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग आप कभी भी कर सकते हो। दूसरी बात, कंफर्टेबिलिटी। जहाँ एक बड़ी कंपनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती अगर सडन चेंजेस, इसके लिए महीनों चेंजेस, बहुत सारे प्लान्स करने पड़ते हैं। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग तुम्हारा खुद का है, तुम कहीं पर भी कभी भी तुम कर सकते हो। देयर इज़ नो लिमिटेशन, ओके। एंड अनदर थिंग है पैसा। देखो, ऑब्वियसली बड़ी कंपनी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पर्सनल ब्रांडिंग में तुम अकेला पैसा पकड़ोगे। दैट्स इट। अभी कुछ कॉमन डिफरेंसेस बता दिया, और भी बहुत सारे हैं, बस के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अब इस चीज़ को मैं सेटअप करना सिखाता हूँ, कैसे तुम पर्सनल ब्रांडिंग सेटअप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सेटअप की तरफ। देखो यार, तुम्हें भी पता है अगर किसी भी कंपनी का सेटअप करना है तो एक जगह खरीदना पड़ता है, वहाँ बिल्डिंग सेटअप करना पड़ता है, ऑफिस बनाना पड़ता है, एंड बहुत सारे रूम्स बनाने पड़ते हैं जहाँ वर्कर्स काम करेंगे। लेकिन वो तो हो गई बड़े ब्रांडिंग, बड़े कंपनी और बड़े कामों के लिए। हमारा काम क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग मैंने जैसे बताया था बहुत कंफर्टेबल है, तो ये एक्चुअली में कंफर्टेबल है, तुम कहीं पर भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आता है मनी का। अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, एक दुकान खोल सकते हो अपने ब्रांड का, एंड आप जो भी चीज़ें बेच सकते हो वो भी एक पर्सनल ब्रांडिंग की तरह वर्क करते हैं। क्योंकि आप ओनर तो अकेला ही बंदा है ना, तो उसके लिए कोई को फाउंडर नहीं चाहिए हुआ, तो वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है बस। या ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा एंड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इनिशियली, एंड हु नोस वो चले ना चले। लेकिन हम जैसे गरीब,
जैसे हम जैसे शुद्ध गरीब, वो क्या करें? तो उनके लिए ना बेटर ऑप्शन रहता है प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन में भी तुम पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। लाइक देखो, अभी अगर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, सब लोग ऑप्शन देते हैं, शॉर्ट्स, ऐसे ऑप्शंस जहाँ से हम वीडियो कंटेंट बना सकते हैं एंड इवन पोस्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड नॉर्मल मार्केट में भी इन्फ्लुएंस ही चाहिए होता है, जिससे इन्फ्लुएंस से वो ऑडियंस गैदर कर पाए एंड एक प्रोडक्ट को सेल कर पाए। सेम ऑनलाइन में भी है, एंड ऑनलाइन हमें अलाउ करता है फ्री एंड किसी भी तरीके का ये रिक्वायरमेंट नहीं रहता कि कोई बंदे का मतलब किसी बंदे का इनकम इतना रहेगा तभी हम अलाउ करेंगे वो कंटेंट बना सकता है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट्स और देयर इज़ नो लिमिटेशन, एनी वन कैन मेक वीडियोज़ एंड इवन 1 साल का बच्चा बना सकता है, बट ऑब्वियसली 1 साल का बच्चा नहीं बनाएगा। एंड कोई बूढ़ा भी बना सकता है, मतलब बूढ़ा बनाएगा, उसका भी कंटेंट लोग देखेंगे अगर वो अच्छा रहा। तो यहाँ किसी भी तरह के लिमिटेशंस नहीं है कि कोई ये स्पेसिफिक बंदा ही बना सकता है। यू कैन मेक बाय एनीथिंग। ओके, सो जैसे इतना ऑप्शन है, तो अब यहाँ 2 तरीके से अकाउंट आते हैं। एक ऐसा अकाउंट जो नॉर्मल से रहता है, मतलब उनका कोई गोल नहीं रहता, वो नॉर्मल वीडियो बनाता है। अब आते हैं दूसरे तरह के अकाउंट जो पर्सनल वीडियोस बनाते हैं, जो पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास मौका है, मैं फ्री में वीडियो बना के अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टैब्लिश कर सकता हूँ, मैं क्यों ना करूँ? ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहला सेटअप करने से पहले हमें, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे हो, ऑब्वियसली तुम पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आए हो, तो सबसे बेस्ट रहेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना। अब इसके लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। ओके, फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट रहेगा, उसको मैं कंसिडर करूँगा। सबसे पहला यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं एक्चुअली। वहाँ जाके आप वीडियोस बना सकते हो एंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो एंड अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टैब्लिश कर सकते हो। दे गिव यू द चांस टू क्रिएट कंटेंट। ओके, अब पर्सनल ब्रांडिंग करो, किसी भी करो। अब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, सबसे पहले बात करता हूँ सबसे बेस्ट कौन सा है। सबसे बेस्ट इंस्टाग्राम मुझे लगा। क्यों? देखो, लिंक्डइन का मेरा इतना कुछ आइडिया नहीं है एंड ट्विटर का भी इतना खास कुछ आइडिया नहीं है, बट यूट्यूब और इंस्टाग्राम को कंपेयर अगर तुम करोगे तो यूट्यूब में ना ऑडियंस है बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत कम इंडल्ज होते हैं, क्योंकि उसके अंदर तुम फ्रिक्वेंटली कनेक्ट नहीं हो पाओगे टू द ऑडियंस। बट इंस्टाग्राम अलाउस यू वेरियस मेथड्स टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। तो आप किसी भी तरीके से आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आप पोस्ट कर सकते हो एंड रील बना सकते हो एंड आप स्टोरीज डाल सकते हो एंड बहुत सारे मेथड्स दे देता है एंड आप क्विक फ्रिक्वेंटली आप एक्टिव रह के चीज़ें कर सकते हो। अगर आप एक्टिव हो तो आपके ऑडियंस को भी पता चलेगा, ओके ये बंदा एक्टिव है। तो आप वहाँ एक तरीके से मार्केट में आप डेली जाते हो, उस आईडी में पोस्ट करते हो तो पता चलता है प्रेजेंस है आपका, डेली लोगों को पता चलता है कि बंदा भी जीवित है इस दुनिया पर। तो आपका पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इंस्टाग्राम में मैं खास कर देखा हूँ बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग अभी के लिए खोल रहे हैं। फ्यूचर का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट अभी के लिए इंस्टाग्राम में ही बहुत सारे अकाउंट्स बन रहे हैं जो सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के रिलेटेड ही हैं। ओके, यूट्यूब पे उसका क्वांटिटी बहुत कम है एंड यूट्यूब में मोस्टली वर्क नहीं करता, क्योंकि यूट्यूब में आप लॉन्ग फॉर्म एंड क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट करने के लिए आपको ऑडियंस के साथ फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। तो उसका जो मतलब प्रोबेबिलिटी रहता है ना, बहुत कम हो जाता है। बाय द वे, इंस्टाग्राम आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अब वहाँ जाके अकाउंट बनाना कैसे है, सारा चीज़ अभी फर्दर डिस्कस करते हैं।